मेरे चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 11 में स्वागत है आपका। तो आज हम देखेंगे अप्रैल का मंथ मिथुन राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। आपकी एनर्जी पूरे मंथ क्या रहेगी, आपकी लव लाइफ, फाइनेंस, कैरियर, हेल्थ सभी हम देखने वाले हैं कैसे रहने वाले हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि आपको क्या गलती अप्रैल में नहीं करनी है और क्या आपको करना ज़रूरी है जिससे आपकी एनर्जी और इन्हांस हो सके। अगर आप कहीं स्टक हैं लव लाइफ में, कैरियर में, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो अगर कोई क्लैरिफिकेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे अपनी राशि देखनी है, सन मून साइन के अकॉर्डिंग अपने बर्थ से DOB देख सकते हैं। तो अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। मिथुन राशि की एनर्जी अप्रैल मंथ में कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि की एनर्जी अप्रैल मंथ में कैसी रहने वाली है। कॉम्प्रोमाइज़, यस नो दोनों ही कार्ड हमें मिले हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की। आपकी एनर्जी अप्रैल मंथ में कैसी रहेगी। तो यहाँ थोड़ी कंप्रोमाइज़ की एनर्जी रहने वाली है। आप कुछ ऐसी सिचुएशन में अप्रैल में फील करेंगे कि आपको दो चीज़ों में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका रिलेशन हो सकता है या कैरियर हो सकता है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ बैलेंस की नीड है। तो आप कुछ बैलेंस करेंगे और खुशी खुशी करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। ये कंप्रोमाइज़ हो सकता है रिलेशन में बैलेंस मांग रहा है आपका रिश्ता। अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपने रिश्ते में, उतना आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। हो सकता है पार्टनर, आप एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं तो कुछ चीज़ें आपको पार्टनर की पसंद नहीं आ रही हैं, पार्टनर को भी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। तो पार्टनर ईगो में है लेकिन आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे तो चीज़ें बैलेंस में आएंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ आपको डिसीज़न लेना है तो आप डिसीज़न ले पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो वहाँ ना होगा आपकी ना हाँ होगी। दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी बैलेंस बनाना पड़ेगा। पूरा महीना आपका अप्रैल का बैलेंस में ही जाने वाला है। और कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे मिल रही है कि जैसे कोई गलती हुई है किसी से तो आपने उन लोगों को अभी तक माफ़ नहीं किया है। सिचुएशन हो सकती है कोई ख़राब हुई है, फैमिली में आपकी बहस हुई है तो उन चीज़ों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जो भी है, आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं या फिर आपके कैरियर में जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके पार्टनर हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ब्रेक हुई हैं तो आप वो चीज़ें मन में लेकर बैठे हुए हैं और उस एनर्जी को मन से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप को आपको हैप्पी रखना है और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है। होअपोनो प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप जैसे समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए तो यूट्यूब पर आसानी से वीडियोस मिल जाएंगी। होअपोनो प्रेयर कर सकते हैं। अपने मन से उन चीज़ों को निकाल देना है, माफ़ कर देना है। जो भी है, पर्सन है या फिर सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को मन से ग्रजेस नहीं पालना है, आपको निकाल देना है। इससे आपका अप्रैल का महीना बेहतर जाए, अच्छा जाए। तो कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी रहने वाली हैं वहाँ आपको डिसीजन लेना होगा और वो आपके फेवर में चीज़ें आएंगी तो आप हैप्पी रहेंगे। और कहीं ऐसा होगा जहाँ कन्फ्यूज़न में रहने वाले हैं। शायद कुछ चीज़ों को या कुछ सिचुएशन को आपको टाटा बाय बाय कहना पड़े, नो कहना पड़े, शायद वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। बैलेंस बना कर रखेंगे हर चीज़ में, हर रिश्ते में, कैरियर में, फाइनेंस है, पैसों की स्थिति है, वहाँ भी आप बैलेंस इक्वल इक्वल करके चलने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशन। जेमिनी के रिलेशन कैसा रहने वाला है अप्रैल मंथ में। जेमिनी का रिलेशन हम अलग अलग डेस्क का यूज़ करेंगे। कैरियर के लिए दूसरा डेक यूज़ करेंगे। जेमिनी का कैरियर कैसा रहेगा अप्रैल मंथ में। जेमिनी का कैरियर कैसा रहने वाला है। सिक्योरिटी का कार्ड मिला है हमें। और देखेंगे फाइनेंस आपके, जेमिनी के फाइनेंस अप्रैल मंथ में। जेमिनी के फाइनेंस अप्रैल मंथ में कैसे रहेंगे। जेमिनी के फाइनेंस अप्रैल मंथ में कैसे रहेंगे। हेल्थ देख लेते हैं। आपकी हेल्थ में क्या दिखाई दे रहा है मुझे।
जेमिनी की हेल्थ अप्रैल में कैसी रहेगी? जेमिनी की हेल्थ कैसी रहेगी? जेमिनी की हेल्थ अप्रैल मंथ में कैसी रहेगी? चलिए, सारे कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन आपका। सबसे पहले रिलेशन की बात करेंगे। जेमिनी का रिलेशन यहाँ पर इक्वल रहने वाला है। यहाँ भी आपको बैलेंस बना के रखना होगा। हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है, आप लोग कमिटेड तो हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर फ्रेंड हो सकते हैं। अभी अभी अपने पार्टनर को चुना है, कुछ लोगों की मैरिड हो गई है, सिंगल, मैरिड, कमिटेड, सबसे रीडिंग मैच करेगी। तो यहाँ जिस पार्टनर के साथ अभी हैं आपका, हो सकता है नो कांटेक्ट, सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, आप उतना अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगता है इन पार्टनर से कोई तो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग आपकी उनके लिए रहने वाली है। और अगर आप सिंगल हैं, कोई आपको मिला नहीं है, तो आपकी लाइफ में कोई एंट्री ले सकता है। कोई ऐसा है व्यक्ति जिस पर आपका क्रश है, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, धीरे धीरे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग होने वाली है, आप लोगों की अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, एक दूसरे को समझेंगे, टाइम स्पेंड करने वाले हैं और एक दूसरे के लिए रोमांटिक होंगे, टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपको अचानक से सडन चेंज देखने को मिलेगा, जिससे आपको समझ आएगा हाँ यही वही पार्टनर हैं, सोलमेट हैं आपके, जिनसे आपका लिखना, आपका मिलना तय ही था। तो कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए, आपका रिश्ता आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल तक जाए। तो अपने पार्टनर के लिए काफ़ी प्यार फील करने वाले हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने को तैयार भी रहेंगे, जो हो सकता है वो करेंगे। और रिश्ते में बैलेंस बनाने की बात है तो वहाँ पर आप बैलेंस भी बनाएंगे, कुछ चीज़ों के साथ आप कंप्रोमाइज़ भी यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको ये डर है पार्टनर आपको छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि इनसे तो आपका कनेक्शन है, आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं कि इन्हीं के साथ आपकी लाइफ लिखी हुई है, तो आप उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए वहाँ कंप्रोमाइज़ करने को आप तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कैरियर देख लेते हैं आपका। कैरियर में मुझे क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर हमें कार्ड मिला है सिक्योरिटी का। तो आप फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर हैं, जितनी आपकी अर्निंग हो रही है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कैरियर अच्छा चल रहा है, आपका सिक्योर है, फाइनेंशियली कंडीशन भी आपकी अच्छी है, जो आप चाहते हैं उतना सक्सेस मिलती है आपको। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं। अप्रैल में भी सेम ऐसी एनर्जी है, स्टेबल रहेगी आपकी इनकम भी, आपकी जॉब भी, कोई बिजनेस शुरू किया है वो भी आपका अच्छा रहेगा, पैसों की स्थिति अच्छी है, आपको उतना अर्निंग हो रही है जितनी आपको होती है, तो ऐसी स्थिति रहने वाली है। तो हो सकता है और भी आप रास्ते खोज सकते हैं, आपके माइंड में और भी ढेर सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों की तरफ हो सकता है आप काम की तरफ देखने वाले हैं, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने वाले हैं। हो सकता है आपको ऐसे ऑफ़र भी मिल सकते हैं जिससे आपको समझ आए कि आपको और भी जगह जाना चाहिए। हो सकता है आप जॉब भी करते हैं और साथ में आपके मल्टीपल और भी बिजनेस भी चलाते हैं, ऑनलाइन भी काम है आपके, तो ऐसे आपका ध्यान कई चीज़ों में बटा रहने वाला है। और वो आपके लिए आप कुछ ऐसा फील करेंगे कि हाँ, आप ये करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने पैसे को थोड़ा सिक्योर भी करते नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी जगह भी इन्वेस्ट करेंगे जहाँ आपको फ्यूचर में भी प्रॉफिट हो उस पैसे से। हो सकता है कोई लैंड खरीदेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं, सेव करेंगे पैसा, उसके बारे में आपका ध्यान ज़्यादा जाने वाला है। कैरियर में जितना आपने कमाया है उसको बचा के रखने की एनर्जी है आपकी, तो पैसों की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा और कैरियर को और अच्छा करने के लिए आप लगातार कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहाँ भी आपको अच्छी अर्निंग हो रही है, सब कुछ अच्छा अप्रैल में होने वाला है। फाइनेंस देखेंगे तो यहाँ मुझे दिख रहा है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई आपका पार्टनर है तो वो आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है, या फिर आप दोनों पार्टनर हैं, थर्ड पर्सन है जो आपके ऊपर नज़र है उसकी, आपके बिजनेस पर, काम पर, आपका काफ़ी काम अच्छा चल रहा है, तो वो पर्सन हो सकता है वो नहीं चाहता है कि आप लोगों का काम इतना अच्छा रहे, आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर से ज़्यादा अच्छी रहे, तो नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। फाइनेंस के मामले में कहीं सोच समझ के आपको पैसा लगाना है, आपको कहीं ऐसा भी लग सकता है कि आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपको किसी को देना नहीं है, और देना है तो बहुत सोच समझ कर पैसा लगाना है। कहीं भी किसी स्कीम में लगाना चाहते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत सोच समझ कर ही आगे पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपका पैसा फंस भी सकता है और किसी को देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देंगे तो वो पैसा व्यक्ति वापस नहीं करेगा। तो आपको अपने बिजनेस की थोड़ी नज़र भी उतारनी है, क्योंकि यहाँ कुछ नेगेटिविटी है आपके बिजनेस पर, लोगों की नज़र है, आप ग्रो कर रहे हैं तो ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपसे जलते हैं,
तो वो यहाँ नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पैसों को आपको बहुत संभाल के रखना है, बहुत सेव करके आगे के लिए चलना है। यहाँ पर थोड़े इश्यूज़ आ सकते हैं अप्रैल मंथ में। चलिए और देखेंगे हेल्थ, देखते हैं आपकी हेल्थ में मुझे क्या दिख रहा है। तो यहाँ दिख रहा है मुझे कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ में। हो सकता है आपका ओवरलोड है, काम का प्रेशर ज़्यादा है, आपको हो सकता है सडन कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने मन से निकाल देनी है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आप अलग अलग रहते हैं, आप उनसे मिलने जा सकते हैं या वो आपसे मिलने आ सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है तो आपको थकान सी महसूस होगी। आप काम तो सारे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट की वजह से आप अपना पूरा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आपका काम पे पूरा फोकस है। यहाँ पर आपको पानी ज़्यादा पीना है, पानी की कमी आपको हो सकती है। तो पानी ज़्यादा लेना और कम लेना दोनों ही घातक हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको हाथों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है और गर्दन में दर्द, इसका ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे या कोई हेल्थ इशू अभी निकल कर आए हैं, तो उसमें जो दवाइयाँ होंगी आपकी वो स्लो स्लो असर करेंगी। एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। तो अपना बहुत ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा ध्यान योगा की तरफ लगाना है, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, मेडिटेशन करिए, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइडेंस और देखेंगे। जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ में? जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है पूरे अप्रैल मंथ के लिए? जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है? चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। तो आप जिस काम के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, आपने दिन रात एक किए हुए हैं उस काम को करने के लिए, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा और आप बिल्कुल मंजिल के करीब हैं। तो आपका हार्ड वर्क रिवार्ड मिलेगा आपको उसका। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बिना मतलब के ही काम किए जा रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, आपको ना खाने का होश है, ना पहनने का होश है, ना किसी चीज़ को आप ध्यान दे पा रहे हैं, सिर्फ काम पर फोकस है, दिन रात काम में लगे हुए हैं, तो आपको इसका रिजल्ट में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लक तो आपके साइड में है, क्योंकि आप बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं चीज़ों में, सिचुएशन में, कैरियर हो या फिर हेल्थ हो, आपको पता भी चल जाता है कि चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, अपनी फीलिंग के साथ ही, इमोशन के साथ भी थोड़ा एडजस्ट करके चलना होगा, तो जिससे आपकी लाइफ अच्छी चले। तो यहाँ पर अगर बिजनेस में, कैरियर में ग्रोथ लाने के लिए आपको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा पार्टनर के साथ, और वो भी बनाएंगे। और रिलेशन ब्रेक कर रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बार बार ऑब्स्टेकल आ रहे हैं लाइफ में, तो आपको वो टेंशन दे रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा। अगर हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, वो भी बहुत सोच समझ कर आपको खर्च करना है। कहीं आपने लगाया है पैसा तो बहुत सोच समझ कर लगाइए, जिससे आपको प्रॉफिट हो, पैसा लॉस में न जाए, और लॉस में जाएगा तो आपको थोड़ा एडजस्ट करके फिर चीज़ों को करना होगा। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप एकदम से नहीं ले पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हर जगह आपको, चाहे कोई सा भी लाइफ का एस्पेक्ट हो, वहाँ पर आपको एडजस्ट करके चलना होगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, यहाँ भी गाइडेंस में भी कंप्रोमाइज़ का कार्ड था और यहाँ भी एडजस्टमेंट का है। तो अप्रैल मंथ में पूरे महीने आपको एडजस्ट कर रहा होगा, हर जगह आप थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ओवरऑल महीना आपका अच्छा है। तो जितना गाइडेंस मैं दे सकती थी मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।